कौशल्या महारानी को परेशान कर दिया रामलला ने। तो माँ कौशल्या ने कहा कि राघव, राम नाम नहीं लेती थी श्री राम जी का, कह राघव मैं भरत की माँ, तुम्हारी असली माँ तो कैकेयी है, तुम अपनी राजमाता अम्बा जी को कैकेयी महारानी के महल में रहा करो, मेरे पास मत रहा करो, मेरे पास तो मेरा भरत रहे। रामलला ने जब ये सुना, 3 वर्ष के थे, कि तुम्हारी माँ तो कैकेयी है, तो कैकेयी के महल में ही खाना पीना, दूध पीना, उन्हीं के हृदय में सो जाना, रामलला सदा कैकेयी के पास रहते थे। आज भी बहुएं सासुओं से इतना प्यार करती हैं, जो उनका चिंतन होता है ना, इस कारण से बेटे पैदा होते हैं ना, तो वो दादी माँ के पास ही रहते, केवल दूध पीने भर जाएंगे, नहीं तो दादियों के पास, दादा के पास रहेंगे। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। इससे पता चलता है कि ये बच्चे लोग पिता से और माता से कितना स्नेह करते हैं, बहुएं सासुओं से कितना स्नेह करती। अगर वो कपट करे, अपने मायके से ज्यादा प्रेम रखे, तो बच्चे लोग कभी भी दादी माँ दादाजी से ज्यादा प्रेम नहीं करते, और ज्यादा प्रेम करते। इसका मतलब है कि आपके कोई न कोई कुल के पिता और कोई पुण्यात्मा तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर जो दादा दादी से प्रेम करे, तो समझ लेना ये असली हमारा, जिसको पुत्र कहना चाहिए, शरणागति सेवक बन करके हमारी सेवा करता है। माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन अपने दादा दादी को कभी नहीं छोड़ सकता। ये संस्कार आते हैं पितृ पक्ष में। आप यहाँ आए, आज अमावस्या कितनी पवित्र थी, और आप लोगों ने इतना सुंदर भंडारा संतों का हमारे सदगुरुदेव के समान। आज आइए संक्षिप्त में भरत चरित्र। यहाँ तो ऊपर से ऐसा लगता है कि कैकेयी दोषी है, लेकिन सबका मूल कारण तो भगवान ने ही वरदान मांगा था। तब उधर से देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, आकर अयोध्या में देखा कि वो अयोध्या के कमल वन में किसी का, सबका मन प्रसन्न है, सरजू का जल पिया है, किसी की बुद्धि मलिन हो ही नहीं सकती। लेकिन कैकेयी राजा ने मंथरा को साथ में भेजा था। ये वही है कुबड़ी जो कंस की बाद में सेवा करने वाली हुई। कुब्जा भगवान उसके यहाँ पर भी रहे, धन्य है। वो कुब्जा है और ये कुबड़ी मंथरा है। गोस्वामी जी ने कहा, लिखा है, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। और आज जो है ना सरस्वती वहां से चली गई, सारे अजस का जितना पिटारी था सब उसके ऊपर डाल गई। और शाम के समय राज्याभिषेक का बहुत सुंदर तैयारियां हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है। और मंथरा लाठी लेकर के 4:30 बजे मुंह धोकर गई कैकेयी के महल में। कैकेयी ने कहा, अरे उदास क्यों हो? अरे फिर भी नहीं बोली। एक नियम होता है, देवियों को जब किसी को वश में करना होता है ना, तो आपको एक बार कहेंगे ऐसा कर लो, फिर और इधर मुंह कर लेंगे। आपकी बात नहीं, वो मंथरा की बात बता रहा। अरे क्या बात हो गई? आते देखो ना दशरथ जी भी इतने वीर, मंथरा को कहने लग गई क्या? अरे आज तो हमारे सदगुरु आ गए, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी तो रामायण है ऐसी। संक्षिप्त में कहें, बड़े प्रेम से एक बार जयकारा बोलते, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आशीर्वाद मिला है सतगुरुदेव
कि कृपा से आज थोड़ा सा विचार करेंगे, आधा एक घंटे सभा का। ये तो फिर कहने की कथा है नहीं, मंथरा आदि लोगों की तो ज़्यादा। कैकेयी महारानी, देखिए कई बार ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए महाराज जी कई बार दूसरों के हाथ का अन्न भले साधारण खा लो, रूखा सूखा खा लो, संसर्ग जादोष गुणा भवन। लेकिन रहीम जी ने भी एक बात कही कि कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हाँ, उत्तम प्रकृति हो जाए तो, लेकिन कैकेयी इतनी उत्तम है फिर भी मंथरा बोली नहीं। लगता है लक्ष्मण ने तेरे को कोई न कोई उपदेश दिया। लक्ष्मण का एक नियम था कि मंथरा जब भी आए उसको 2-4 घूंसे जरूर दे देते, पीटे ही पाट देते।